मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज, वर्ड पावर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के साथ लेट्स स्टार्ट 79th कैप्सूल। ग्रामर फर्स्ट। He asked whom I had told about his having been away. उसने पूछा कि मैंने किसको बताया था उसके दूर जाने के बारे में। He asked, ये सिंपल पास्ट है, देखो भाई, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट। अब इसे लिखा है whom I had told, इसका मतलब है I had, whom I had told, मैंने किसको बताया था, about his having been away, उसके दूर रहने के बारे में। अब देखिए, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट में है तो पास्ट में मैंने बताया था, ये पास्ट परफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक। आपने पढ़ा है पास्ट बिफोर पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। उसने पूछा, ये पास्ट में है। मैंने बताया था, पास्ट बिफोर पास्ट, तो ये बिल्कुल सही है, आई हैड टोल्ड। अब यहाँ एक अंतर आता है, whom कहाँ लगाना है और who कहाँ लगाना है। देखिए, जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ लगाते हैं who, और जहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ लगाते हैं whom। कौन और किससे या किसको। उसने पूछा कि मैंने किसको बताया था, आई हैड टोल्ड। अब देखिए, मान लो मैंने संजय को बताया था तो क्या बनेगा भाई, आई हैड टोल्ड संजय। तो इस सेंटेंस में आप ऑब्जर्व करिए कि आई सब्जेक्ट है और संजय ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट गायब है तो हूम आना चाहिए, तो हूम बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आई हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट भी सही है। अबाउट हिज हैविंग बीन अवे, किस बारे में, उसके दूर रहने के बारे में। हमने पढ़ा है कि जब लगाते हैं जेरंड तो जेरंड के पहले हम लगाते हैं पजेसिव। मेरा वहां जाना, माई गोइंग आउट, आपका आना, योर कमिंग, उसका पढ़ाई करना, हिज स्टडीइंग, तो हैविंग के पहले हिज भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हैविंग बीन, अब देखिए, उसने पूछा कि मैंने किसको बताया था उसके जाने के बारे में, तो डेफिनेटली उसका दूर रहना, ये उसके पूछने के पहले की बात है, ये भी पास्ट परफेक्ट हुआ, इससे हैविंग बीन भी सही है। तो पूरा सेंटेंस सही है, देयर इज नो एरर। यहाँ पर तीन बातें खास हैं, मैं तीनों रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ स्टार्टिंग में सिंपल पास्ट हो वहाँ पास्ट बिफोर पास्ट के लिए हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, आई हैड टोल्ड इज पास्ट परफेक्ट। दूसरा, हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब किसे या किसको। जहाँ सब्जेक्ट मिसिंग हो हु लगाइए, जहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग हो हुम लगाइए। यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आई हैड टोल्ड हुम, मैंने किसको बताया था, तो हुम बिल्कुल सही है। और जेरंड के पहले लगाते हैं पजेसिव, तो हैविंग के पहले हिज लगाया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यह सेंटेंस दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अल्टीमेटली देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। Let's proceed, dear friends. What's the good word? Word power. The college professor was known on campus as a dash character, bland but harmless and noble in his ideals. कॉलेज के प्रोफेसर को कैंपस में जाना जाता था एक इस तरह के कैरेक्टर के रूप में, ब्लैंड मतलब सीधा सादा। ब्लैंड हम लगाते हैं किसी इंसान के लिए जो बिल्कुल सीधा साधा हो, जिसे कोई बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म न हो, बट हार्मलेस, किंतु नुकसान रहित, एंड नोबल इन हिज आइडियल्स, और अपने उद्देश्यों में बहुत ही सभ्य और उच्च स्तर का, मतलब एक प्रकार से सादा जीवन उच्च विचार वाला आइडिया यहाँ दिख रहा है कि इस रूप में प्रोफेसर को हम जानते थे। अब 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, शायद आपने मन में कोई ऑप्शन सोच लिया होगा कि आपको कौन सा सही लग रहा है। देखते हैं इनके मीनिंग्स। स्टेट का मतलब होता है somebody जिसमें डिग्निटी है और प्रोप्राइटी है, जिसमें गरिमा है और औचित्य का एहसास है कि मुझे हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए, उसे कहेंगे somebody having dignity and propriety। स्टेगनेंट का मतलब होता है जो मूव नहीं कर रहा हो,
जो एक ही स्थान पर हो, डेड हो, रुके हुए पानी को बोलेंगे स्टैग्नेंट वाटर। जब करियर में ग्रोथ नहीं हो रही हो तो यू हैव ए स्टैग्नेंट करियर। ऑस्पिशियस का मतलब होता है बहुत ही आशावादी, बहुत ही प्रॉमिसिंग, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हों, जो शुभ अवसर हो, उसे बोलेंगे ऑस्पिशियस। शोइंग पॉजिटिव वाइब्स, अब देखिए ये आजकल का शब्द है वाइब्स, ये बना है वाइब्रेशन से। जब कोई अवसर आपको बहुत सकारात्मक संकेत देता है तो इट इज शोइंग पॉजिटिव वाइब्स। स्टेराइल के दो मतलब होते हैं, पहला बंजर, जब कोई और प्रोडक्शन नहीं हो सकता हो, somebody इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इज ऑल्सो स्टेराइल। और दूसरा इसका मीनिंग है जब किसी स्थान पर कोई भी जीवाणु नहीं होते, नो वायरस नो बैक्टीरिया, उसे बोलते हैं स्टेराइल। आप जानते होंगे कि इंजेक्शन को आपको अप्लाई करने के पहले स्टेराइल करना होता है। डॉगमेटिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल चेंज करने को तैयार नहीं हो, जो ओपिनियनेटेड है, जो अपने विचार में बहुत दृढ़ है और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता। ही इज़ नॉट ओपन टू रीड एंड लर्न न्यू थिंग्स, ऐसे आदमी को बोलेंगे डॉगमेटिक। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? आप शायद समझ गए होंगे कि डॉगमेटिक में हल्का सा निगेटिव जोन है, स्टेराइल में निगेटिव जोन है, ऑस्पिशियस में पॉजिटिव है, लेकिन इंसान को ऑस्पिशियस हम नहीं बोलते आमतौर पर। स्टेगनेंट में निगेटिव जोन है। स्टेड इज द बेस्ट ऑप्शन। सादा जीवन उच्च विचार वाले प्रोफेसर को हम स्टेड कैरेक्टर बोल सकते हैं। लेट्स प्रोसीड डियर फ्रेंड्स। आज का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट हमने लिया है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अगस्त 4, 2020 के एडिशन से। कीपिंग क्वाइट, लंबे समय तक चुप रहना, बीइंग इनएक्टिव, बिल्कुल निष्क्रिय रहना। केम अप विथ, टू कम अप विथ का मतलब होता है प्रपोज करना, प्रस्तावित करना, प्रस्तुत करना, सामने लाना, कोई काम करने का डिसीजन लेना। ही केम अप विद एन आइडिया, वह एक विचार लेकर प्रस्तुत हुआ। अ वॉली ऑफ अनाउंसमेंट्स, अ वॉली ऑफ लगाते जब एक के बाद एक झड़ी लगा दी जाए। अ नंबर ऑफ डिसीजंस, कई सारी घोषणाएं कर दी गई। अ वॉली ऑफ अनाउंसमेंट्स। अब बहुत अच्छा पैटर्न है। अदर देन ए बी एंड सी वॉट इशूड आउट वॉज डी। अब मान लीजिए किसी ने अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बातें बोली हैं, 3 बड़ी कॉमन है, पर चौथी पर लोगों का ध्यान गया कि ये थोड़ी अनकॉमन बात कही है, तो हम बोलेंगे अदर देन ए बी एंड सी वॉट इशूड आउट वॉज डी। ए बी सी के अलावा जो चीज उभर कर सामने आई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया, वह डी थी। इट्स अ वेरी गुड पैटर्न व्हेन वी मेंशन some sequence of many things but something which was more important than others. रिजम्पशन का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना, ये सस्पेंशन का विपरीत है। सस्पेंशन निलंबन, रिजम्पशन बहाली। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना, जब कई सारे लोगों को हम क्षमा देते हैं एक साथ तो हमने एमनेस्टी दे दी है। एज चीट्स, खेलों में बड़ी समस्या है। ऐसे लोग जो अपनी एज गलत दिखाते हैं, कई सारे 20 साल के बच्चे अपने आप को 16 दिखाकर अंडर 16 में खेलने आ जाते हैं, ऐसे बच्चों को बोलते हैं एज चीट्स। प्रोवाइडेड दे कन्फेस, इसी शर्त पर कि वो अपनी रॉन्ग डूइंग, अपनी गलती स्वीकार कर लें। कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती मानना, और प्रोवाइडेड इसी शर्त पर की। अब प्रोमिनेंट मेंशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत महत्वपूर्ण और बड़े अंदाज में कही जाए, उसे कहेंगे प्रोमिनेंट मेंशन। आफ्टर कीपिंग क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक शांति के बाद, लॉकडाउन में काफ़ी लोग शांति थे, उनमें से एक BCCI भी था, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI ने लंबे समय की शांति रखी, लेकिन अंततः केम अप विद सामने आया अ वॉली ऑफ अनाउंसमेंट, कई सारी घोषणाएं करके इन द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों में BCCI ने कई सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन इसके पहले काफी लंबे समय से ये चुप बैठा था। अदर देन और व्हाट स्टूड आउट, अब देखिए अदर देन ABC, व्हाट स्टूड आउट डी। डिटेल्स ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग IPL लीग के डिसीजन के डिटेल समझाए। गाइडलाइंस फॉर स्टेट एसोसिएशन ऑन रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज, जो राज्य की संगठन हैं वो अपनी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ कैसे करें अनलॉक के माहौल में, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए।
एंड एमनेस्टी फॉर एज चीट्स प्रोवाइडेड दे कन्फेस, और जिन खिलाड़ियों ने उम्र को लेकर झूठ बोला था उनको क्षमा याचना की घोषणा की गई, इस शर्त पर कि अपनी गलती मान लें। इन तीनों के अलावा वॉट स्टूड आउट, जो चीज़ नई थी और सामने निखर कर आई, जिसे सबका ध्यान आकर्षित किया, वो क्या थी? अ प्रोमिनेंट मेंशन ऑफ वीमेंस क्रिकेट, महिलाओं के क्रिकेट के बारे में एक महत्वपूर्ण उल्लेख। मतलब यहाँ ऑथर कह रहा है कि बीसीसीआई ने पिछले दिनों में जो घोषणाएं की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला क्रिकेट के बारे में भी इन्होंने काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, विच इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव चेंज। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको यह कैप्सूल कैसा लगा? अपना फीडबैक हमको दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम काफ़ी आसान है यदि हम इस कैप्सूल को नियम से देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।